प्रभु का दास, हम आपको वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की सभा में प्रभु आपको इस्तेमाल करने पे आगे के समय हम आपको देते हैं। थैंक यू सर। Praise the Lord. राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी खटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी खटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कलीसिया के साथ आमीन हालेलुया होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ यह सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके आमीन हालेलुया पादरी साहब, आमीन सारे पासवान लोग और विश्वासी लोग, भाई बहन, आमीन हाले अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। पिछले हफ्ते प्रभु ने हमें सबको संभाला, आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना पंखों तले सुरक्षित रखा। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन हालेलुया। ये महामारी के बीच में भी प्रभु ने कितना बढ़िया से एक एक दिन प्रभु हमको चला रहा है। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की मेहरबानी है। इसलिए मैं प्रभु को हमेशा आमीन हालेलुया आभारी होना चाहिए। प्रभु की आमीन देखभाल को याद करते हुए परमेश्वर को हमेशा स्तुति महिमा करना है। आज गीत गाया, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। आमीन। आज रात में हमें बल देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। आज रात में कोई भी अगर रोगी हैं, आज उनको छूकर प्रभु उनको आमीन चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। विश्वास के साथ प्रभु हमें तू छू लेना प्रभु, आमीन। टच मी लॉर्ड, हमें चंगाई देना प्रभु, हमें ताकत देना प्रभु। हमको हम निर्बल है लेकिन तुम्हारा शक्ति मुझ पर ढेलना प्रभु। कितना लोग प्रार्थना के साथ, आमीन, विश्वास के साथ
प्रभु हमें आशीष करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने दूत को बोला, हाँ मैं तू हमको आशीर्वाद देना है, नहीं तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम मेरे को आशीर्वाद देना है, नहीं तो मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। आज रात में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु से बोलना है, प्रभु तुमको आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मुझे आशीर्वाद चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक प्रभु का जो पवित्र आत्मा मुझे आमीन हालेलुया बता रहा है एक वचन पढ़ने के लिए। आमीन हालेलुया। उत्पत्ति का किताब उसका 32 अध्याय का 22, 23, 24, 25 तक, 22 से लेकर 25 तक पढ़िए। 32। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याकूब नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर वह फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी झाग की नस को छुआ, और याकूब की झाग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये याकूब का वापसी, ये याकूब का वापसी के बारे में वहां लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जाते समय वो अपने भाई का आशीष सब पा करके, भाई के आशीष को गलत विधि से उसने पाया और घर से भाग गया। हमें वो एक जगह लूस जगह करके आके रात में सूर्य अस्तम हो गया, उधर सोया, पत्थर पिल्लों का जगह पत्थर रख करके सोया, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां परमेश्वर अपने तेल में वो जो पिल्लों का जगह में जो पत्थर रखा था वो खड़ा करके वो अपना तेल डाल करके परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करके वहां से निकला। तकरीबन 21 साल के बाद अपने जो कमाया है, अपना जीवन में जो आशीष मिला है, वो सबको लेके वापस अपना देश में जा रहा है। वो जाते समय उसने क्या किया, वहां हम लोग पढ़ा है। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतार गया। उस पार भेज दिया सबको, ये अकेला बच गया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। हमें अपने पास जो था, अपना बीवी लोग, बच्चा लोग, सारे संपत्ति, सबको, अपने जो कुछ अपने 21 साल के अंदर में वो कमाया है, सबको याबोक नदी के उस पार भेज दी और अकेला बच गया। उस रात में उधर लिखा है, आमीन हालेलुया, याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। आज रात में आशीष पाना है, अपने जीवन में जो कुछ हटाना है, अपने जीवन से जो कुछ आपको निकालना है, निकालेंगे तब प्रभु का उपस्थिति आपका जीवन में आप महसूस कर सकता।
यहाँ में एक मल्ल युद्ध का जरूरत पड़ा। कभी कभी आशीष इतना आसानी से नहीं मिलता है भैया, उसके लिए मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। कैसे? हम किसी से मल्ल युद्ध, मतलब इसका मतलब आपको बहुत देर तक घुटने में बैठना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना करेगा आपका जीवन में छुटकारा पाने के लिए, आपका जीवन की नया रास्ता खुलने के लिए, आपका पारिवारिक जीवन में आशीष पाने के लिए। इतना आसान नहीं है, हमें उसके लिए कीमत देना पड़ेगा भैया। मल्ल युद्ध देना, इधर मल्ल युद्ध, वो स्वर्ग का दूध आकर के इनसे मल्ल युद्ध, उसके साथ ये मल्ल युद्ध कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये छोटा मोटा आदमी ने याकूब, क्योंकि याकूब को क्या चाहिए? वापस जो धोखा दिया भाई है उसके पास वापस जा रहा। कुछ भी हो सकता है। अपना पूरा शत्रुता, पुराना 21 साल के पहले की बात उनके दिल में रखा होगा, तो उसी हिसाब से इनको बदला देगा तो ये क्या करेगा? इसलिए उनको प्रभु का उपस्थिति पाकर, आमीन हालेलुया, प्रभु का आशीष पा करके उनको जाना है। उनका कमाई का सारे बातों को उसने उधर कर दिया, उस पार कर दिया। अपना कमाई से हालेलुया हमें कुछ नहीं मिलना है भैया। इस दुनिया में जीने के लिए हमारे कमाई का जरूरत है, लेकिन उससे हमें आत्मिक आशीष पाने के लिए ये कमाई का आशीष कुछ नहीं है। प्रेज़ गॉड, उससे आपको पाना है, प्रभु से पाना है। आमीन, आपको कीमत, आमीन हालेलुया, देना ही पड़ेगा। मैंने बोला आशीष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कभी घंटे भर, कभी महीनों आपको घुटना में बैठ के प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास हफ्ता और आमीन महीना और उपवास करना पड़ेगा, कीमत दाम चुकना पड़ेगा। प्रभु ने अपने लिए, आपके लिए, मेरे लिए दाम चुकाया, दाम दिया है। हमें दाम दे करके हमें आपको, हमको यीशु ने खरीदा है, कमाया है, अपना दाम दे करके, अपना बहुमूल्य रक्त को दे करके यीशु मसीह ने आपको और हमको छुड़ाया है। तो वैसे ही आपको प्रभु से कुछ पाना है तो आपको दाम देना पड़ेगा, कीमत करना पड़ेगा, आपको समय बिताना पड़ेगा। यहां बढ़ा है और याकूब आप अकेला रह गया। नहीं तो वो सोचेंगे हमारे पास नौकर है, नौकरानी है, बच्चा लोग है, 11 तो है, और आमीन ऐसे हमें कुछ भी होगा तो उन लोग संभालेगा। ये सब हमारे मन में चिंता आ सकता है। इसलिए अब कुछ भी नहीं है, अब अकेला, सामने मदद करने के लिए कोई नहीं है, बस अकेला आमीन रह गया। उस समय आमीन एनकाउंटर शुरू हो गया। प्रभु का आमीन हालेलुया दूध वहां पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में कुछ अकेलापन महसूस करता है, ऐसा कुछ वातावरण आपके जीवन में माता है, इसका मतलब प्रभु आपका जीवन में कुछ आमीन काम करना चाहता है। उस घड़ी में आमीन परमेश्वर का उपस्थिति आपके सामने उतर के आने वाला है। सब लोग बैठ के मजाक करेगा तो उस समय प्रभु का उपस्थिति आपके बीच में नहीं आएंगे। जब अकेलापन में अकेला बैठ करके आप रोना शुरू करेगा, प्रार्थना शुरू करना पड़ेगा, आमीन उस समय प्रभु का आमीन उपस्थिति को आपका जीवन में आप आमीन अनुभव कर सकता है। हमें इसलिए बोलता है पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए, इसके बाद अकेला प्रभु का चरणों में समय बिताना, उसी में हमें आशीर्वाद मिलता है प्रभु का आमीन हालेलुया वाणी हम सुन सकते हैं। When you are alone with the God, amen, there you can hear the voice of the mighty God. Amen, praise God. आमीन हालेलुया यहाँ देख रहा है और याकूब आप अकेला रह गया।
तब कोई पुरुष आकर पाव काटने तक उससे मल्ल युद्ध करता है। पाव मॉर्निंग, आमीन हालेलुया, कई घंटा, 1-2 घंटा नहीं, कई घंटा क्या कर रहे हैं? मल्ल युद्ध। आमीन। वो जाने के लिए कोशिश करता है, ये पकड़ के रखने के लिए कोशिश करता है, दोनों मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, कौन है? दूध है, दूध है, स्वर्ग का परमेश्वर का दूध है। आमीन हालेलुया। उसको ये पता मिला है कि भैया, आमीन हालेलुया, ये याकूब पर हम प्रबल नहीं होता। तो हमें तब उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गया। आमीन। हमें खड़ा रखने वाला एक नस है, वो अपना पाव का, आमीन हालेलुया, वो नस हमें खड़े रखने के लिए हमको बल देता है। वहां उसने पकड़ लिया, छू लिया। आमीन हालेलुया। याकूब की जात की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गए। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझको जाने ना दूंगा। क्या बोला? स्वर्गीय आशीर्वाद चाहता है। उनको संसार की आशीष वो पाया है, बहुत है, वो सब पार कर गया, उससे वो तृप्त नहीं है। आप ये सांसारिक आशीष के ऊपर तृप्त हैं आज रात में, उससे तृप्त नहीं होना भैया। हमें स्वर्गीय आशीष चाहिए, हमें स्वर्गीय आत्मिक आमीन अभिवृद्धि चाहिए, आत्मिक आशीष चाहिए। हमें बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अच्छा नौकरी है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे हम तृप्त नहीं है। प्रभु तुम्हारा आवाज सुनना है, हमें तुम्हारा बल चाहिए, हमें तुम्हारा शक्ति मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए, हमें हाले, उससे में तृप्त होता है। सांसारिक बातों को लेकर के तृप्त होकर बैठेगा तो हमें स्वर्ग में परमेश्वर का आगमन में जा नहीं पाएंगे भैया। इसलिए आज रात में आमीन हालेलुया, याकूब ने बोला है, तब उसने कहा, ये बोला, दूध बोला, मुझसे छोड़ो, बोर होने वाला है भैया, मुझसे छोड़ो, मैं जाने दो। तो ये बोला, हालेलुया, मैंने किस लिए आपसे मल्ल युद्ध किया है? मेरा मन का, हाँ मेरे मन की आशा को पूरा करो। हाँ मैं एक मकसद के साथ आज रात में आपसे मल्ल युद्ध किया। एक मकसद है मेरे जीवन में। हालेलुया। आपको और हमारे जीवन में एक मकसद है, हमें प्रभु की आमीन आगमन में प्रभु के साथ जाना है। प्रभु ने मुझे वो जो मकान बना रहा है उसका आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन हालेलुया, उसका भागीदारी होना है मुझे। इधर बल्कि हम 2 मंजिला 3 मंजिला मकान होगा, लेकिन उससे मैं तृप्त नहीं है। ये हम कुछ दिन के लिए मेहमान, कुछ दिन रहने के लिए मकान बनाया है, लेकिन उससे मुझे आमीन, उससे मैं तृप्त नहीं है। मुझे आमीन प्रभु की आमीन जो मकान मुझे मेरे लिए बना रहा है, उसमें हमको भागीदारी होना है, उधर पहुंचना है। उधर तो कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, संकट नहीं, आंसू नहीं है। वहां हमेशा 24/7 आनंद है, आनंद है, आनंद। आमीन। आज रात में कितना लोगों को अंदर में आमीन वो इच्छा है कि प्रभु आमीन नाले आपका हाथ से बना हुआ आमीन आज स्वर्ग में हालेलुया हमको पहुंचना है।
मेरा दर्द दूर हो जाएगा, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, मेरा परेशानी दूर हो जाएगा, मेरा निंदा दूर हो जाएगा प्रभु। आमीन। तुम जैसे है वैसे हम भी हालेलुया बन जाएगा और तुम्हारे साथ हम भी बैठेंगे। खुश हैं? एक हालेलुया बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मेरा प्रभु है वैसे मैं भी हो जाएंगे उनके सामने, हाले हम भी बैठ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इधर आपको अपने साथ बैठाने के लिए कई लोग चाहता नहीं है। आप बैठेगा साथ सामने बैठेगा तो वो उड़ के जाता है, लेकिन हमारा प्रभु तड़प रहा है आपको और हमको उनके पास बैठाने के लिए। यीशु तड़प रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ बोलता है जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझसे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझसे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझसे जाने ना दूंगा। जब तक आप मुझसे आशीर्वाद ना दे तब तक। भोर होने दो, दोपहर होने दो, शाम होने दो, तुमने मेरे पाँव को तुमने हालेलुया मेरे पाँव का जो बल आमेन तुमने छू लिया। आमेन हालेलुया नस, आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आमेन हालेलुया नस को आमेन जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उसमें मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गया। मेरा नस भी चढ़ गया, मैं ठीक से खड़ा ना हो पाया, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं एक मकसद के साथ आया है। आज ये मीटिंग में मैं एक मकसद के साथ बैठा है। मुझे प्रभु का आमीन उपस्थिति आमीन महसूस करना है। प्रभु मुझसे छूना है। प्रभु की आमीन बलवंत हाथ मुझ पर आमीन रख करके मुझसे आशीष देना है। मैं इसलिए आया हूं। कितना लोग बोले प्रभु मुझसे छू ले, मुझसे बलवंत कर ले। निर्बल को तुम बल देने वाला है, रोगी को तुम छूने वाला प्रभु है। मुझे आज रात में बल देना प्रभु, तेरा शक्ति मुझसे देना प्रभु। कितना लोग प्रार्थना करो। तब उसने कहा मुझसे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझसे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? तब अब उनको जाना है, उसको मालूम है कि उसको आशीष ना देगे, जब तक नहीं देगे छोड़ेगा नहीं। तो उसने क्या किया? उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका आशीर्वाद दिया। बोला तुम्हारा नाम क्या है? बोला याकूब है। याकूब का मतलब चालू चालू आदमी है। वो ऐसा चालू आदमी था, इसलिए बड़ा भाई का आशीष सब अपनी आमीन गलत रास्ता से वो पा करके घर से भागना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हालेलुया आपको उस दिशा से छोड़ना चाहता हूं। आपको रियल हकीकत में आमीन प्रभु का संतान बनाना चाहता हूं आज रात में। आमीन हालेलुया। आमीन एक नाटक नहीं है। आमीन 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 रियल परमेश्वर का संतान आमीन आपको बनाना चाहता हूं। उसी रीति से आपको चलाना चाहता हूं। इसलिए उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला याकूब है। तब उसने बोला आमीन तेरा नाम अब याकूब नहीं होगा परंतु इस्राएल होगा। देखिए इस्राएल राज्य, अभी इस्राएल एक राज्य है,
उसका उत्पत्ति हालेलुया किसका? याकूब का नाम। आमीन। याकूब का नाम तो बदल दिया और बोला आज से हालेलुया इस मल्ल युद्ध करके तुम आशीष के लिए मुझे आमीन इतना आमीन हाले मेरे साथ तुमने हालेलुया लड़ा है। और इस वक्त ये बोर के घड़ी में आमीन तेरा नाम को मैं चेंज करता हूं। अब तुम याकूब नहीं, उपाय खत्म हो गया तुम्हारा चालू आमीन हालेलुया अवस्था को प्रभु ने चेंज कर दिया। बोला अब तुम इस्राएल होगा और बोला परंतु इस्राएल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उस समय उनका जीवन में हालेलुया परिवर्तन हो गया। आज रात में आपका नाम भी चेंज कर देगा, आपका आदत को छोड़ चेंज कर दे, आपका एटीट्यूड को चेंज करके आपको पक्का परमेश्वर का संतान बनाना परमेश्वर चाहता है। उसके लिए आपको आमीन मल्ल युद्ध करना पड़े तो भी करना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। दूध ने बोला मुझे छोड़ जाने तो, बोला नहीं जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तैयार होकर के खड़ा हूं। हाँ मैं आज रात में कितना लोग तैयार है? प्रभु आपको दिशा को चेंज करने वाला है, तेरे अवस्था को चेंज करने वाला है। हाँ मैं तेरे घर के अंदर का माहौल को प्रभु चेंज करने वाला है। एक नया दिशा में आज रात में आपको ले जाने के लिए प्रभु चाहता है। आज तक आपने जो सेवकाई किया उसी से आमीन दूसरी आमीन हालेलुया दिशा में दूसरा रीति से आपको सेवकाई के लिए ले जाने के लिए आज रात में प्रभु चाहता है। आमीन हालेलुया। रोज कई महीना से एक ही सेवकाई करता है तो प्रभु चाहता है उसको बदलने के लिए एक नया आमीन सेवकाई की आमीन सेवकाई आपको देने के लिए एक नया आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन हालेलुया दिशा में आत्मिक दिशा में आपको ले जाने के लिए प्रभु चाहता है। आपका अंदर में आप चाहता है प्रभु मुझे तो इस्तेमाल कर, तू मुझे इस्तेमाल कर। लेकिन प्रेज द लॉर्ड कई बार आपको आमीन समय बिताने के लिए आपके पास नहीं है। मल्ल युद्ध करने की याकूब के जैसे सबको छोड़ करके प्रभु के सामने बैठ करके आमीन हालेलुया वो नया आमीन आमीन ताकत पाने के लिए कई बार आपने अवसर खोया है। प्रभु आपके पास आया है आपके साथ बैठने के लिए, लेकिन आपने हाल भाग गया, अवसर को खो गया। आज रात में आमीन आमीन दुख के साथ प्रभु से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रोते रोते प्रार्थना करोगे प्रभु हालेलुया मेरा कमी को आमीन तो क्षमा कर प्रभु। कई बार हालेलुया प्रभु आमीन तुम्हारे सामने से मैं निकल गया, आमीन मुझे माफ करना प्रभु। आज तेरे बलवंत हाथ में मैं अपने को फिर हाँ मैं समर्पण करता हूं करके कितना लोग समर्पण करोगे? आपको एक नया दिशा में आमीन एक नया तरीका से आमीन हाले प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। बल देगा। हमको मालूम है यशायाह नबी का किताब 41 का उसका 10वां वाक्य पढ़िए। यशायाह 41:10 मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है क्या? मत डर, फियर नॉट। आज तो पूरा दुनिया भय की आमीन गुलाम बन गया। कहीं भी देखेगा जो न्यूज़ आप सुनता है, जो खबर आप सुन रहा है, सब आपको भय देने वाला खबर। दुनिया से शांति तो हट गया।
अशांति को फैल रहा, आपस में तालमेल नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को प्यार नहीं कर रहा, लड़ने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए में कोई तैयार नहीं है। आज रात में अपना संतान लोगों को प्रभु उससे बात कर रहा है, क्या है, मत कर। आज रात में परमेश्वर उस लोगों से बात कर रहा है, मत कर। हमें डरा हुआ लोगों से आज रात में प्रभु का पवित्र आत्मा बोल रहा है, आमीन, फियर नॉट, मत डरो मेरा बेटा बेटी, मेरे माता पिता, आप डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज बोलता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इसलिए डरना। जब प्रभु आपके संग नहीं है, साथ नहीं है, तो डर जाए। चेला लोग कितना बार डर गया है ना? जब बोट में जा रहे थे, तूफान और आंधी आया तो डर गए। यीशु सो रहे थे, डर गए। यीशु ने बोला हम उस पार जाएंगे। बोट में घुसने से पहले यीशु ने बोला देख हम उस पार जा रहा हैं। इसका मतलब वी विल गो देयर 100%, 100% हम उस पार जाएंगे, क्योंकि यीशु ने बोल दिया। इसके बाद वो नाव में घुसा और सो गया, लेकिन पहले बोला हम उधर जाएंगे। तो ये चेला लोगों को परमेश्वर का उस बात के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, है नहीं? प्रभु ने बोला था ना हम जाएंगे, उधर जा रहे, हम जा रहे हैं, इसका मतलब जाएंगे। कितना भी तूफान आने दो, कितना भी आंधी आने दो, ये कुछ नहीं करेगा। हमारा नाव को ये डूब नहीं सकता हूं, क्योंकि सारे सृष्टि का मालिक हमारा नाव के अंदर में बैठा हुआ है, सो रहा है। इनका उपस्थिति हमारे नाव में है, हमारे जीवन में है। कोई ताकत हमें डुबा नहीं सकता हूं। हालेलुया। विश्वास है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे नाव में है, प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे भीतर है, प्रभु हमारा हमें ताकत है, शक्ति है। हम नहीं डूबेंगे। शैतान कितना भी कोशिश करे, लेकिन हम उस पार जाएंगे। लेकिन वो बात वो भूल गया जो प्रभु ने, यीशु ने उनसे कहा, वो ये सब देख करके वो भूल गए। आज रात में शैतान आपके सामने आकर के कई समस्या को आमीन आपके सामने रख करके आपको डराएंगे। भैया प्रभु ने बोला मैं आमीन दुनिया के अंत तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे करके प्रभु का वायदा है। वो वायदा को पकड़ो। आमीन हालेलुया। किसी हालत में अगर तुम मेरा बेटा जैसे रहेंगे तो आमीन हालेलुया मेरा आगमन तक, नहीं तो दुनिया का अंत तक, आपकी आमीन इस धरती का आपका जीवन के अंत तक मेरा उपस्थिति आपके साथ रहेंगे। ये प्रभु की वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो डर गया। वो जाकर के प्रभु को जगा दिया, प्रभु हम लोग नाश होने वाला है, तुमको कोई चिंता नहीं है क्या? खत्म होने वाला, उस पार तो जाना है लेकिन नहीं हो पाएगा, उधर नहीं पहुंच जाएगा। हम ये समुद्र के बीच में डूब जाएंगे। आमीन हालेलुया। ये संसार में डूब के मरने के लिए प्रभु ने आपको चुना नहीं, उस पार ले जाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आमीन। अरे भैया समुद्र में हमेशा क्या है, तूफान चलते रहेंगे, आंधी चलते रहेंगे, ये सब होता है, लेकिन ये सब आपको डुबाने के लिए नहीं है। ये तो समुद्र का अंदर में होता है, लेकिन इसको
ऊपर जय पा करके। ये संसार में कई तरफ का प्रतिकूल अवस्था आपका जीवन में आएंगे, लेकिन उसको ऊपर जय पाने के लिए प्रभु ने अपना कृपा आपके ऊपर उंडेगा। प्रेज द लॉर्ड। डर गया, यीशु खड़ा हो गया, खड़ा होकर के समुद्र को, आमीन, आंधी को थामने के लिए बोल दिया, हवा को थामने के लिए सब थाम दिया। आज रात में प्रभु का एक शब्द काफी है आपके जीवन के खिलाफ में। जो शत्रु, आमीन, हालेलुया, एक एक करके जो समस्या पैदा करता है उसको थामने के लिए प्रभु का एक शब्द काफी है माय डियर। तो यहां बोलता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग I'm with you. I'm with you. इसी कारण तुमको डरने की जरूरत है। आज रात में प्रभु का वचन कितना हमें मजबूत करता है। हालेलुया। इधर उधर मत ताक। देखिए, ये इधर उधर ताकने वाला बात है ना, वो आदत को छोड़ दो। अपनी बातें देखो, अपनी घर की वातावरण को देखो, अपना कमियों को देखो। हालेलुया। हमारा कमजोरी को देखो। भैया तुम इधर उधर क्यों देखते हैं? उससे आपको क्या मिलेगा? अब आपका दिमाग खराब हो जाएंगे। ये आदत को छोड़ो, प्रभु को देखो, प्रभु को देखो। हेब्रियों का किताब उसका 12 का 1-2 वाक्य पढ़िए बेटी। हेब्रियू 12 1-2 किसको देखना है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया भैया? हालेलुया लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते। आपको और हमको कहां ताकना है? संसार की ओर ताकना नहीं है, संसार की बात को देखना नहीं है। आमीन। उसके लिए हमारा आमीन आमीन हालेलुया आमीन मन को देना नहीं है। आपको सिर्फ यीशु मसीह को ऊपर ताकना है। हालेलुया। इन दिनों में आप इधर उधर देखता है, हालेलुया, आज अपनी आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आंख को आमीन हालेलुया एक आमीन आंख के साथ एक वाचा बांध लो। हालेलुया। इधर उधर गलत बातें देखना नहीं है, क्योंकि आपका शरीर का आमीन हालेलुया आमीन दीव लैंप है। आमीन हालेलुया। हमारा आंख सही है तो हमारा शरीर पूरा ठीक हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहां बोलता है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। कैसे? यीशु मसीह प्रभु का आमीन दाहिनी में जाकर के बैठा है। कैसे?
क्योंकि आमीन हालेलुया उसने हालेलुया अपने सामने रखा हुआ और श्रेष्ठ अनुभव को आमीन देखते हुए बाकी सारे चीजों को उसने त्याग लिया। आमीन केवल उसी के ओर आमीन हालेलुया ताकते हुए वो पाने के लिए उसने दौड़ा। ये लिखा है प्रेज द लॉर्ड, जिसने उस आनंद के लिए, कौन सा आनंद है? दुनिया का आनंद है, संसार की आनंद है? नहीं भैया, हमारा आनंद प्रभु हमें स्वर्ग में रखा है, उसी को ताकना है, उसके लिए दौड़ना है, उसके लिए काम करना है, उसके लिए हालेलुया मेहनत करना है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यहां बोलता है आमीन हालेलुया, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे घरा लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। क्रूस में यीशु मसीह आमीन हालेलुया अपना मृत्यु को लिया है, अपना बहुमूल्य रक्त को क्रूस पर उसने बहा दिया है। क्रूस का लज्जा को, क्रूस का दर्द को उसने सहना। क्यों सहना? वो आनंद, जो आनंद ऊपर में मैं स्वर्ग में रखा हुआ आनंद को देख करके यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान दिया। अगर आपका जीवन में भी हालेलुया प्रभु आमीन हालेलुया प्रभु का आगमन तक हमें विश्वास योग्य रहने के लिए, हमें ईमानदारी से रहने के लिए हमेशा आपको उस आनंद को देखना है जो पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग के आनंद को देखना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नहीं तो हम बदल जाएगा, मेरा दौड़ से हम बाहर हो जाएंगे। हाँ, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है आमीन हालेलुया, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे, हमारे आगे एक आनंद है, उस इस दुनिया की आनंद के जैसे नहीं। हमको उस आनंद, आपके आगे, मेरे आगे, हर एक व्यक्ति के आगे एक आनंद रखा हुआ है। वो ये पृथ्वी का संसार का आनंद नहीं है, वो स्वर्ग का आनंद है। उधर हमारे लिए प्रभु आमीन जगह तैयार करके रखा है। हम उधर जाएगा तो वो आनंद हम पा सकता है। तो उसी को देखना है, उसी को ताकना है। आमीन उसी के हिसाब से हाल वो पाने के लिए आमीन हमें योग्य बनना चाहिए। हालेलुया। हानोक ने, प्रभु ने उठा लिया, लेकिन उठाने से पहले वो अपने आप को ये दिखाया कि हम उसके लिए काबिल है। आई एम एलिजिबल, आई एम सूटेबल। अपने प्रूव कर दिया, अपना गवाही को उसने पूरा कर दिया, तब प्रभु ने उसको उठा लिया। तो हमको भी स्वर्ग में उठाने से पहले अब इस धरती पर हमको प्रूव करना है हम उसके काबिल है, हम उस आनंद पाने के लिए योग्य है भैया, नहीं तो ये मिलेगा नहीं। अब कितना भी दौड़ोगे, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं दौड़ोगे, आप कुछ से नहीं पाओगे। हालेलुया। यहाँ बोलता हूँ हालेलुया, लज्जा की आमीन जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके उसका दुख सहा। लोग बोलेगा अरे यार ये तो बेवकूफ है, देखो इतना संसार की सुंदरता, इतना आनंद रखा हुआ है, लेकिन ये आदमी लाट मार रहा है, इसको नहीं चाहिए क्या? कैसे जन्म में, कैसा जन्म है इसका? हाँ, ये कैसा है? इसको कुछ नहीं चाहिए, कोई दुनिया का आनंद नहीं चाहिए। इस तरह से आमीन आपको लज्जा की कुछ चिंता ना करके, अपनी खिलाफ में बोलने वाला बहुत है, लेकिन वो लज्जा उठाने के लिए तैयार है। प्रभु के लिए लज्जा उठाने के लिए हमेशा तैयार थे। आप तैयार हैं? आपके बारे में सारे झूठ बोलेगा, ये ऐसा है, ये है वो, लेकिन आप परेशान हो, प्रभु आपको देखता है,
प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपको उस आनंद की ओर ले जाएंगे। चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर का सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, उधर जाके बैठा। क्यों? वो क्रूस को सहा, उस आनंद की मन में रख करके, उस मकसद के लिए उसने दौड़ा, क्रूस को सहा, निंदा को सहा, मारपीट सहा, आकर जी उड़ा। तीसरा दिन जी उड़ा, सीधा जाकर के प्रभु का दाहिने हाथ में जाकर बैठ गया। आज रात में यहां बोलता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत तक। आदि इधर उधर मत तक, प्रभु की ओर देखो। हमें जो कोई उस पर नजर डाला वो कभी लज्जित नहीं। अब इधर उधर ताकेगा तो जरूर आप लज्जित हो जाए, लेकिन प्रभु पर देखे, प्रभु का ताकेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। आप हमेशा रेडिएंट रहेंगे। यू विल बी रेडिएंट ऑलवेज व्हाइल लुकिंग द माइटी गॉड। ओह जीसस, वंडरफुल फादर। मेरे टाइम खत्म, मैं यहाँ मेरा भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ। आमीन, आमीन। इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर है। आई एम योर गॉड। तुम मुझसे देखो, इधर उधर मत ताक, मुझसे देखो, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आई विल मेक यू स्ट्रांग, दृढ़ करूंगा। आज हमें दृढ़ करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। शत्रु यह चाहता है कि आपको एकदम गिराने के लिए, लेकिन याकूब का जो नस को चढ़ लिया है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि पाव का, फिर भी उसने छोड़ा नहीं है। बोला मुझे आशीर्वाद दो, आई वॉन्ट ब्लेसिंग फ्रॉम यू। मुझे आशीर्वाद, तब तक तुम मुझे आशीष नहीं करोगे, मैं आई विल नॉट लीव यू, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आज रात में बोल सकते, बोलना चाहिए। हाँ परमेश्वर, मेरे को उस आनंद चाहिए जो तू हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। I want to receive it. I want to grab it. मुझे पाना है, उसके लिए कष्ट उड़ाना पड़ेगा, मिन्नत उड़ाना पड़ेगा, क्रूस को सहना पड़ेगा। तैयार है? जरूर आपको उस आनंद में जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू। दुनिया आपको मदद नहीं करूंगी, लेकिन मदद करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 121 का पहला दूसरा वाक्य भजन संहिता थोड़ा पढ़िए बेटी। 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कहां से मिलेंगी? हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहोवा की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में आपको सहायता कहां से मिलता है? बोलिए, कहां से मिलता है? रिश्तेदार के हाथ से मिलता है? माता पिता के भाई बहनों के हाथ से मिलता है क्या? पड़ोसी का हाथ तरफ से मिलता है क्या? नहीं, हमारा सहायता, आमीन, मुझसे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो हमारा यीशु मसीह कितना बड़ा है। वो पृथ्वी का, आकाश और पृथ्वी का
करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो पर्वत यीशु मसीह मेरा चट्टान है। यीशु मसीह मेरा चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर में मैं घर बनाता है। बालू के ऊपर नहीं है, गिर जाएगा। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं घर बनाऊंगा। वो है वो चट्टान, वो है यीशु मसीह। यहां बोलता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। वह तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी नहीं उदेगा। सुन, इसराइल का रक्षक ना उदेगा और ना सोएगा। हाथ बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना। महाराज अनुग्रह दयालु परमेश्वर, इस सुंदर घड़ी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज रात में भी कलीसिया का सारे भाई बहनों के साथ थोड़ी समय बिताने के लिए तूने सुना। हालेलुया। तूने मेरे मुंह में जो वचन दिया, हालेलुया, वो हमने बता दिया। आज वो वचन हमें लोगों से हालेलुया बात करते हुए, हालेलुया, उनके जीवन में एक आमीन हालेलुया आमीन छुटकारा पाने के लिए, उनका दिशा को चेंज होने के लिए तू सहायता कर। आज रात में याकूब के जैसे तू मुझे अनुग्रह नहीं देगा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का सामने आमीन प्रार्थना में लगने के लिए, आराधना में लगने के लिए, उपवास करने के लिए सबको कलीसिया को आशीष दे। सारे आमीन पासवान जी लोगों को तेरे हाथ में देते, सबको तो आशीष कर। आज से उनका सेवकाई में फर्क आने के लिए एक नई दिशा मतलब एक नया सिरे से सेवकाई करने के लिए आज रात में कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहा है। यस, पिछले दिनों का जो सेवकाई नहीं है, एक नए सिरे से आपको सेवकाई करने के लिए प्रभु मदद करेगा। आज रात में आमीन हालेलुया प्रभु का बलवंत हाथ में सौंप दें। हालेलुया। छोटी सी बिंदी हमारे उतार करता है यीशु नासरी के नाम से सुनो और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज शाम के समय के लिए। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जो मीटिंग में आया आपकी दास के द्वारा अनुग्रहित वचन दिए इसके लिए धन्यवाद पिताजी।
पिताजी जो भी वचन बांटा गया वो लोगों के जीवन में आशीष हो, अनुग्रह हो पिताजी, अद्भुत कार्य होने पाए पिताजी। आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दासी के लिए, बच्चों के लिए, बेटी परिवार के लिए, बेटा परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर हमको आशीष देंगे, शुक्र लोगों में छुपा दे। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। कोई लोग है क्या कुछ बोलने के लिए? प्रार्थना, मेरा कोई विषय के लिए प्रार्थना करना है, बोलो मनोज। जय मसीह सर। जय मसीह। सर इनके लिए प्रार्थना करना है। इनकी लालती नाम है सर इनका, हमारी पत्नी की मम्मी है। अच्छा, को 1 महीने से दूसरा आत्मा परेशान कर रहे हैं। अभी चर्च में गए थे तो इसमें प्रार्थना हुआ था, ठीक है। और प्रार्थना करिएगा सर इनके लिए। क्या रोग क्या बोला? लालती नाम है, इनको दूसरा आत्मा परेशान करते हैं 1 महीने से। क्या बीमारी है? शैतान परेशान करते हैं। ओके, प्रार्थना करेंगे। हाँ बोलिए। जय मसीह। जय मसीह। हमारे पिताजी के सर्दी जुकाम है, उसके लिए प्रार्थना करना है सर। ओके, माता को भी बहुत दर्द है शरीर में। ठीक, प्रार्थना करेंगे। और कौन? हाँ जी, ठीक। कौन? सारा को? हाँ, अभी आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? उधर कौन है? उधर कौन है जौनपुर में? नहीं, आप उधर क्यों गया? बनाने के। ओके, प्रार्थना करें। अभी केश कुमारी कैसा है? जय मसीह भैया। जय मसीह। ठीक है भैया। तबीयत सही नहीं है, अभी कमजोरी ज्यादा है। ओके, बीच बीच में तबीयत खराब हो जा रहा है बार बार। ओके, प्रार्थना करिएगा भैया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज जो प्रार्थना विषय मांगा है, वे विशेष करके पिताजी मनोज कुमार का सांस के साथ लालची के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान की हर एक ताकत को रोकने का अधिकार दिया। वो तुमको कभी कोई दोष होने देगा। वजन के अनुसार पिताजी बीमारियों को चंगा करने का, दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने का अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा अपने बेटी के शरीर में हम लोग आपके दास लोग प्रार्थना करते हैं। वो पिताजी उनके शरीर से जो शैतान की शक्ति निकल जाने पाए, वो बिल्कुल मुक्त होने पाए, प्रभु की आराधना करने पाए। पिताजी दया करना, करुणा दिखाना पिताजी, महिमा आपको मिले। पिताजी सदा उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी जो फीवर है उनके लिए विनती करते, छूकर चंगा कीजिए पिताजी, दया कीजिए पिताजी, करुणा कीजिए पिताजी।
विशेष करके पिताजी कलावती बहन ने जो बोला, राजेश और परिवार के अंदर जो शैतान का जो पीड़ा है, बच्चों को बार बार बीमार करने वाला दरार में शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी उनको छू लीजिए, बदल दीजिए, नया बनाइए, पूर्ण रूप का चंगाई दीजिए। सारा सामेल के शरीर में जो भी बीमारी है पिताजी पूर्ण रूप से बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो। वजन है पिताजी, आपकी वजन के अनुसार पिताजी आप कार्य करते हैं। पिताजी दया कीजिए, करना कीजिए, परिवार की तरफ की अद्भुत कार्य हो पिताजी। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हाँ पल्लवी, तुम्हारा मुंह से आया लगता है। हाँ बोलो। बहुत दिन के बाद बेबी तुमको दिखाई दे रहा है, 1 महीने के बाद। कहीं फॉरेन गए थे क्या? हैं? आवाज नहीं आ रही। अरे बाबू तुम्हारी आवाज नहीं आ रहा। जय मसीह। ये बोल रहे हैं दीदी को ना खांसी आ रहा है बहुत दिन से। कहाँ गया? खांसी आ रही है। ये गया, मैंने पूछा ये कहाँ गए थे? 1 महीने से ये कहाँ गए थे? तबीयत खराब थी। एडमिट था क्या हॉस्पिटल में? नहीं। फिर स्वर्गीय पिता बेबी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो खांसी बीमारी है पिताजी पूर्ण रूप का चंगा दीजिए। पिताजी दया कीजिए, उनके पारिवारिक जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। पिताजी दया करना, करुणा दिखाना, खुदा का आत्मा उनके जीवन में कार्य कर। पिताजी दया कीजिए। पिताजी पल्लवी के लिए, प्रदीप के मम्मी के लिए विनती करते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा दया कीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए। आपने अपने बच्चों को चंगा किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। बेबी प्रभु से छुट्टी ले लिए थे। पिताजी केश कुमारी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी बेटी की जो तबीयत है पूर्ण रूप से चंगा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी दया कीजिए, करुणा कीजिए। पिताजी अद्भुत कार्य कीजिए। पिताजी दया करना। पिताजी हालेलुया, पूर्ण रूप का चंगाई, पूर्ण रूप का चंगाई। पिताजी दया कीजिए, पिताजी करुणा कीजिए। पिताजी यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। और भगवान दास पास्टर प्रार्थना कीजिए।